आफ्टरनून। और हम सबका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेकअप जो है वो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडाइज होता है। पहले हम ये समझते हैं कि मेकअप ऑक्सीडाइजेशन या जो बोलते हैं हम कि मेकअप ग्रे हो जाता है, तो व्हाट इज़ द लॉजिक और व्हाट इज़ अ साइंस बिहाइंड दैट। ओके, सो हम देखते हैं कि पहले तो नेचर में कोई भी चीज़ पे ऑक्सीडाइजेशन होता है। जैसे कि अगर आप एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप एप्पल को कट करके रखोगे, राइट, और कुछ टाइम के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे लाइक अराउंड 15, 20, 30, 40 मिनट्स तक में, तो यू विल सी कि वो एप्पल का कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश होते जा रहा है। सेम इज़ द एग्जांपल पोटैटोज़ को भी अगर आप कट करके रखोगे तो इवन दैट कैन टर्न अ लिटिल बिट, बोलते हैं ना कि डार्क या ग्रे, वो टर्न होते जा रहे हैं, राइट। और हम बात करें अगर मेटल्स की, जैसे हम सिल्वर यानी कि चांदी यूज़ करते हैं, राइट। अगर सिल्वर का भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एलिमेंट है या कोई कॉइन है, उसको भी अगर आप देखोगे तो अगर लॉन्गर डेज तक वो रहा है तो वो भी काला पड़ सकता है। तो जो हिंदी भाषा में हम इजीली बोलते हैं कि काला पड़ रहा है, राइट, उसी चीज़ को हम इंग्लिश में प्रॉपरली बोलेंगे ऑक्सीडाइजेशन। अब देखते हैं और समझते ये है कि व्हाट इज़ दिस ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जो हमारी नेचुरल एयर है, जो हमारा वातावरण, हमारी हवा है, इसके अंदर होता है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, और से फॉर एग्जांपल एप्पल है या कोई मेटल है, तो एक जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ऑक्सीडाइजेशन होता है, या उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक डार्कनेस, एक ग्रेनेस, या जो हम लोग बोल सकते हैं कि काला पड़ रहा है, तो वो ये पूरा साइंस होता है इसके बिहाइंड। ओके, और मेकअप में अगर हम बात करें तो मेकअप में ऑल्सो ऑक्सीडाइजेशन होता है। रीजंस के बारे में बात करेंगे कि मेकअप का जो बेस है, मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस, बिकॉज बेस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि जो आपने कितना भी अच्छा क्रिएशन ऑन दी आईज, लिप्स वगैरह किया है, बट देन द बेस्ट, और जो बोलते हैं ना कि उसको जो एक सपोर्टिंग बैकग्राउंड मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट द चीज़ 100% दिख के आती है, राइट। इट इज़ बिगिन विद द रीजंस कि क्या ऐसे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा मेकअप डार्क हो सकता है, या ये जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत हद तक नेचुरल है। बट वेल, एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जब हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया सा काम हमारे क्लाइंट के लिए उनके डी डे पे करना है, राइट। सो इट हैज़ टू बी लाइक मोर देन द परफेक्ट। सो आइए कुछ ऐसे रीजन समझते हैं कि जिनकी वजह से आप अपने मेकअप बेस को बहुत ब्यूटिफुली बना सकते हो, बहुत ईजिली बना सकते हो, और आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली काम में बहुत फर्क आएगा। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर कि फर्स्ट एंड द मेन पॉइंट इज अ वेरी गुड स्किन केयर। नाउ जब भी हम मेकअप करते हैं, सी मेकअप जो चीज़ है वो आपका ऊपरी लेयर पे होने वाला है, राइट। या मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि जो हम ऊपर के जो लेयर पे, या इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंट, इट इज़ अ काइंड ऑफ इफेक्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएशन दैट हम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल किसी को हेवी डार्क सर्कल्स है, पिगमेंट्स है, पैचेस है, तो हम इवन टोन और वन टोन दिखा के उनके, बोलते हैं ना कि बेस से उनको एक बहुत अच्छा ये करते हैं, राइट। बट फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आई विल से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कि अगर से फॉर एग्जांपल मुझे जाना है किधर, ड्राइव करना है, राइट, एंड आई एम ड्राइविंग साइकिल फॉर एग्जांपल। सो अगर स्ट्रेटर रोड है तो काम करना या चलना बहुत इजी एंड आसान, राइट। पर इमेजिन कि मैं जा रहा हूँ किधर, हिल साइड और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो मैंने यहाँ पे बात किया कि अगर स्ट्रेट रोड है, इजी रोड है, तो मुझे साइकिलिंग करना वुड बी वेरी इजी। बट वही अगर आई एम गोइंग ऑन अ लाइक हिल एरिया, घाट एरिया, तो वही सेम साइकिल इफ़ आई यूज़, स्टिल मेरा जो रास्ता का जो मूवमेंट है उसकी वजह से मेरी स्पीड या कंफर्ट लेवल में भी फ़र्क आने ही वाला है, राइट। सो सेम इज़ विद द स्किन कि नॉर्मली अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो पहले द स्किन हैज़ टू बी रियली गुड, या हम बोल सकते हैं कि स्किन केयर। ज़्यादातर क्लाइंट्स पे जब हम वर्क करते हैं, सो नॉर्मली पीपल डू लाइक फेशियल ब्लीच जस्ट शादी के टाइम पे, राइट।
बट अगर उन्होंने पहले से बहुत अच्छा स्किन केयर किया है, या जो भी बोलते हैं ना कि स्किन को नरिशमेंट, अभी जैसे स्पेशली अगर हमारी ब्राइड्स है, फॉर एग्जांपल द वेडिंग इज़ इन जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इन दिनों में काफ़ी ठंडी है, राइट? तो अगर नेचुरली अगर वो डेली वेयर पे या डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह, नाइट क्रीम्स वगैरह अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो स्किन का टेक्सचर अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आपका बेस अच्छा होना ही है। सो एजुकेट द क्लाइंट को आप बताइए कि स्किन केयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स भी आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक विच कम्स इन द लिस्ट ऑफ मेकिंग अ गुड बेस इज स्किन केयर। अगर स्किन अच्छी है तो डेफिनेटली बेस का लुक और भी अच्छा एड ऑन हो जाएगा, राइट? एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ साइकिल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट के मेकअप करने से पहले, मेकअप इज नॉट जस्ट लाइक कि बस हमने फाउंडेशन लगा दिया और काम हो जाएगा, राइट? मेकअप इज ऑल अबाउट कि हम किस तरह से स्किन को बहुत अच्छा सा लुक देते हैं, राइट? सो सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर होता है मेकअप में वो होता है CTM। CTM के बाद जो हम करते हैं दैट इज कि प्रेप ऑफ द स्किन, यानी कि प्राइमर। सो जो भी मॉइस्चराइजिंग, जो भी प्राइमर वगैरह हम कर रहे हैं, तो वो हमें स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है फॉर अ वेरी गुड फ्लॉलेस रिजल्ट। बिकॉज अदरवाइज हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद हमारा बेस बहुत ज़्यादा केकी लगने लगता है, या से फॉर एग्जाम्पल वो जो स्मूथनेस एक्सपेक्टेड होती है वो नहीं आ पाती है। तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज योर प्रेप। आपका प्रेप प्रोसीजर बहुत अच्छे से फॉलोड अप होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज जस्ट लुक एट द स्किन। सबसे पहले हमें स्किन को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करना है, क्योंकि इन दिनों मार्केट में जो काफ़ी लेटेस्ट फाउंडेशंस है तो दोज आर लाइक कि ऑयली के लिए, ड्राई के लिए काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल पड़े हैं इन दिनों, राइट? सो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपको ये भी एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है कि वेदर जो फाउंडेशन आप यूज़ करने जा रहे हो वो उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या नहीं। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ ऑयली स्किन, इट हैज़ टू बी फाउंडेशंस जो ज़्यादा मैटिफाइंग या ऑयल को कंट्रोल करे या ऑयल को थोड़ा मैटर काइंड ऑफ रिजल्ट दे, वैसे प्रोडक्ट से हम वर्क करेंगे। एंड वेर एज वी आर वर्किंग ऑन ड्राई स्किन, तो हमारे फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा मैट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव अ वेरी पुल्ड काइंड ऑफ और बहुत एक्स्ट्रा ड्राई काइंड ऑफ रिजल्ट वो देगा। सो आई विल से थर्ड कि स्किन एनालिसिस या स्किन को प्रॉपरली पहचाने एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं और वो है वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि इफ़ आई एम वर्किंग इन अ सीजन विच इज़ लाइक अ वेरी हॉट सीजन ऑफ अप्रैल में, तो अप्रैल में ब्राइड्स पे मुझे वो भी ध्यान रखना होगा कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से मेरा मेकअप या मेरा जो फाउंडेशन सिलेक्शन है वो मैच होना चाहिए। एंड इवन इफ आई एम वर्किंग इन अ कोल्डर सीजन, तो मुझे अगेन वहाँ पे भी ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि मेरा फाउंडेशन जो वेदर टाइप है और स्किन टाइप है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करें। द फिफ्थ पॉइंट, और वो ये होता है, यूजुअली लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि मुझे थोड़ा सा गोरा दिखाना है। अ लिटिल ब्राइटनिंग इज़ ओके, यानी कि फॉलो द स्किन टोन्स। स्किन टोन्स को फॉलो करने का मीनिंग होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्किन टोन्स हैं, जैसे कि ब्रॉडली भी डिवाइडेड एज फेयर, मीडियम एंड डार्क, बट हमारे पास और भी कलर शेडिंग बहुत है ईच ऑफ द कैटेगरीज में, राइट? जो कि बहुत डिटेल स्टडी है। बट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि किसी भी क्लाइंट को अगर ब्राइट लुक पसंद है या थोड़ा फेयर लुकिंग पसंद है, हम डेफिनेटली फेयर कर सकते हैं, बट दैट इज टू बी वेरी माइनर फेयर। इट शुड नॉट बी लाइक कि स्किन से हमने 2 या 3 टोन, अगर हमने बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा फेयर कलर किया है तो ओवर फेयर मेकअप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीचे का कलर उसमें से रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट इज हाउ आपका बेस ग्रे या डल दिख सकता है, right? So this can be one of the major reason. So do not prefer a over bright foundation. या हम बोल सकते हैं कि अगर easy हिंदी लैंग्वेज में इस चीज़ को या इस पॉइंट को हम डालने जाएं तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गोरा सा फाउंडेशन, स्किन से एक्स्ट्रा गोरा वाला फाउंडेशन, वो भी कुछ टाइम के बाद कैन बी अ प्रॉब्लम और वो भी डल हो सकता है, राइट? डेफिनेटली मेकअप में होती है टेक्निक्स। अगर आप किसी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेयर लुक देना चाहो तो येस, विथ मेकअप सारे कलर करेक्शंस या सारे कलर
जो रेजिंग पार्ट है वो हम सब कर सकते हैं, बट उन सब के लिए होती है राइट टेक्निक्स. सो फॉलो द राइट टेक्निक्स. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि हमने कोई भी कलर उठा के, मतलब लाइक फेयर कलर उठा के अगर हम सोचेंगे कि फेयर लुक दे, वो तभी के लिए हो जाएगा, बट देन एट अ पीरियड ऑफ टाइम, सी मेकअप ऐसी चीज़ है जो लंबे आवर्स तक टिकनी चाहिए. एट अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ ग्रे हो सकती है. सो अवॉइड दिस मिस्टेक. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द हाईलाइटिंग टोन्स. अगर हम हाईलाइटिंग टोन्स एड ऑन करने वाले हैं तो वी हैव टू सी टू इट दैट सोसाइटी मेकअप या नेचुरल लुकिंग कलर्स पे हम काम करें. अगर हम बहुत एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट चीज़ों पे काम करेंगे तो इवन दैट कैन, आई विल नॉट से कि ये चीज़ मेकअप को ग्रे करेगी, बट ये चीज़ भी एक ऐसी चीज़ है कि जो मेकअप को एक हल्का सा आर्टिफिशियल लुक भी एट टाइम्स दे सकती है. तो यहाँ पे भी हमें सही कलर उठाना होगा. देन कम्स कॉन्टोरिंग. एट टाइम्स अगर हम काम कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा ब्राउन लुकिंग या जैसे हम बोल सकते हैं कि डीपर ब्राउन टोन्स ऑफ कॉन्टोर अगर हम ले लें और उससे जब हम काम करते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर स्पंज थियोरी या ब्लेंडिंग थियोरी, तो उन चीज़ों की वजह से भी मेकअप में एक ब्राउन का प्रपोर्शन बढ़ने की वजह से भी इट कैन मेक योर मेकअप लुक अ लिटिल डल और अ लिटिल डार्कर टू द नेचुरल स्किन. सी ये सारी ऐसी मिस्टेक्स है, आई विल नॉट से हर मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, बट कभी कभी ये मिस्टेक्स कैसे होती है कि जाने अनजाने में भी हम कर लेते हैं. तो इसलिए ये मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स की तरह आपको बोल रहा हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करें और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, तो इट विल बी अ गुड. जब भी हम मेकअप कर रहे हैं, सो एवरीबडी इज़ नॉट ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन. हर किसी पर्सन के पास इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी, इतनी क्लियर स्किन नहीं भी हो शायद, राइट. तो वैसे में हम क्या करेंगे कि हम जब भी काम कर रहे हैं हमें करेक्शंस भूलने नहीं है. करेक्टर्स को भी हमें प्रॉपर और बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनली यूज़ करने होते हैं. यानी कि सपोज इफ आई एम वर्किंग फॉर डार्क सर्कल, आई ऑन अ क्लाइंट हु हैज़, किसी एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और अगर हम काम कर रहे हैं तो डार्क सर्कल्स को कट करने के लिए हम करेक्टर्स लगाएंगे डेफिनेटली, पर उन करेक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने बहुत ज़रूरी होते हैं. और वेन एवर वी आर पुटिंग लाइक द करेक्टर्स एंड ऑल, जस्ट सी टू इट कि वो ऐसा ना हो कुछ टाइम के बाद, से फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट ऑरेंज वगैरह लगा रहे हो, कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीपर टोन्स बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑरेंजनेस रिफ्लेक्ट होने लगता है. सो अगेन वो भी राइट नहीं है. प्रॉपर करेक्टर्स हमें फॉलो करने हैं या प्रॉपर उसके टेक्निक्स फॉलो करने होते हैं. सिमिलर पॉइंट गोज विद कि इफ़ यू हैव अ वेरी रेडिश काइंड ऑफ, बोलते हैं ना कि जो पिंपल्स वाला या ऐसे अंडरटोन्स वाले स्किन है, तो वैसे में भी आपको करेक्टर्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है. सो वेन एवर यू आर वर्किंग, अगर करेक्टर्स आपने प्रॉपर फॉलो किए हैं तो आपका फाउंडेशन डल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरटोन्स. हमें स्किन के अंदर के जो टोन्स है, तो अंडरटोन्स को बहुत अच्छे से पहचानना है. बिकॉज अगर हम अंडरटोन्स के हिसाब से काम करते हैं तो उस तरह के कलर्स अगर हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन के, तो वी विल नेवर गो रॉन्ग. लाइक से फॉर एग्जांपल इफ़ द स्किन इज़ लाइक येलो अंडरटोन और हम उन पे लगा रहे हैं फाउंडेशंस के जिनके अंदर पिंकिश अंडरटोन है, तो ये आपस में मैच नहीं होगा एंड इवन दिस कैन मेक द मेकअप लुक अ लिटिल बिट डलर और लिटिल बिट डार्क. एट टाइम्स ये भी होता है कि हम क्लाइंट्स पे शाइन देना है, तो शाइन के लिए बहुत ज़्यादा हाइलाइटर्स ऐड ऑन करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे. तो एट टाइम्स इवन दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि ओवर शाइन ऑल्सो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो वहाँ पे एक डल लुक दे, राइट. सो ये सारे पॉइंट्स आप माइंड में रखिए और डेफिनेटली फॉलो करिए, तो यू विल रियली हैव अ गुड रिजल्ट. सो आई जस्ट रिपीट, एक बार मैं सारे पॉइंट्स को एक रिविजन दे देता हूँ. तो दैट इज़ कि पहले हमें स्किन का केयर या होम केयर क्लाइंट को सजेस्ट करना है. दूसरा कि स्किन के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने हैं. क्लाइमेट या जो वेदर है उसको भी ध्यान में रखना है. प्रेप यानी कि जो हम मॉइस्चराइजिंग प्राइमर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं और वो भी हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं कि स्किन टोन जो है या जो कलर ऑफ द फाउंडेशन है वो स्किन के साथ मैच होना चाहिए. बहुत ज़्यादा वाइट मत लीजिए, अप टू एक लेवल आप उसको थोड़ा गोरा बना सकते हो, बट डोंट मेक टू मच आर्टिफिशियली फेयर, अदरवाइज ये भी चीज़ डल हो सकती है. डू नॉट यूज़ ओवर शाइनी प्रोडक्ट्स, ये भी डल कर सकती है आपके मेकअप को.
कॉन्टोरिंग जब भी आप करें, कॉन्टोरिंग पॉइंट पे हो और बहुत ज़्यादा ब्राउननेस ना हो, या उसके जो कॉन्टोर थियोरीज या जो हम बोलते हैं ना कि ब्लेंडिंग थियोरी, डिफरेंट स्पंज रखना, ये सारी चीज़ें करिए जिससे काम बहुत आसान होगा। वेन एवर यू आर डूइंग हाईलाइटिंग, राइट, द बेस हाईलाइटिंग, उसके कलर्स भी बहुत नेचुरल और स्किन टोन से हो सकता है एक आध टोन फेयर ही पसंद करे, जिससे कि एक नेचुरलिटी आपकी मेंटेन रहे।